Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 14, that is the face on the wall. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर का सस्पेंस तो और ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब चैप्टर समझते हैं क्या है। ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि एक डेबिने नाम का लड़का होता है जिसके घर पर सारे लोग, कुछ लोग मिल करके मिले होते हैं और कुछ स्ट्रेंजर से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होता है ना, ये इसका फ्रेंड हो गया, ये इसका फ्रेंड हो गया, ये इसका फ्रेंड हो गया, लेकिन ये और दो तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो गए। ऐसे ही एक दूसरे के फ्रेंड्स का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ होता है और क्या होता है कि कुछ लोग, सब लोग एक दूसरे को, कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाली पार्टी हो रही होती है। तो इस इवेंट में सब लोग जब गैदरिंग होती है तो क्या डिस्कस करते हैं कि चलो सुपर नेचुरल बातें करते हैं। सुपर नेचुरल बातें मतलब क्या होती है, जैसे हॉरर मूवीज़ हो जाती हैं या जो चीज़ें एक्चुअली हमारी लाइफ में नहीं होती हैं उसे सुपर नेचुरल चीज़ें कहा जाता है। कुछ भूतों की कहानी हो गई, आत्माओं की कहानियाँ हो गई, ऐसे। तो ये बातें लोग डिस्कस करने लगे। तो सब लोगों ने अपने अपने इंसिडेंट्स शेयर किए, लेकिन उनमें से एक इंसान था जो बहुत चुप बैठा हुआ था। तो सब ने उसको प्लीज़ किया कि तुम भी कुछ बताओ, हमें कुछ कहानी सुनाओ। तो वो कहानी सुनाने लगता है। तो अब इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है। वी वर ऑल टॉकिंग ऑफ द इवेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय नेचुरल कॉजेज। जो ऐसे इवेंट्स के बारे में बातें हो रही थी उन सब के बीच में, जो नेचुरल नहीं थी, सुपर नेचुरल बातों से रिलेटेड थी। कहाँ पर? डेबिने के घर में। सब ने अपने अपने कुछ किस्से सुनाए और कुछ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किए। जैसे हम कभी बातें करते हैं ग्रुप में बैठ करके तो हम लोग ऐसे इफ़ेक्ट के साथ सुनाते हैं ना, ऐसी आवाज़ आई, फिर वहाँ से धीरे से दरवाज़ा खटका, वैसे ही कुछ इफ़ेक्ट दे करके बातें की जा रही थी। उनमें से एक स्ट्रेंजर था, एक इंसान था जो चुपचाप बैठा हुआ था और चुपचाप बातें सुन रहा था और सबसे ध्यान से, अटेंशन से बात सुन रहा था और बोल कुछ भी नहीं रहा था। तो डेविने ने उसको इंक्लूड किया बातों में, बोला यार तुम्हारे साथ भी तो कुछ एक्सपीरियंस हुए होंगे, तुम भी स्टोरी बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं है? तो वो जो दूसरा स्ट्रेंजर था वो थोड़ा सा सोचने लग गया कि फिर उसने बोला वेल ही सेड नॉट अ स्टोरी, मेरी कोई कहानी नहीं है, पर मैं अपनी एक रियल लाइफ का इंसिडेंट बता रहा हूँ, ट्रुथ, अपनी लाइफ का एक सच्चा इंसिडेंट बता रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है वो, तुम लोग को बहुत मज़ा आ जाएगा सुन के। और मैं ये एक चीज़ और बताऊँ कि कल ही वो उस बात का ख़त्म हुआ, वो कहानी में जो मेरी लाइफ का इंसिडेंट है वो कल ही ख़त्म हुआ है, ओनली लास्ट आफ्टरनून, सॉरी दिस आफ्टरनून, मतलब वो आज ही शाम को वो चीज़ का किस्सा ख़त्म हुआ है। तो सब लोगों ने उससे बेग किया, सब लोगों ने उसको प्लीज़ किया, प्लीज़ सुनाओ क्या हुआ। तो वो बता रहे 2 दिन पहले, अ ईयर और 2 अगो, 2 साल पहले मेरे उसके साथ क्या हुआ था। उसके रूम में उसने एक रूम लिया था, ओल्ड हाउस इन द ग्रेट ऑर्मेंड स्ट्रीट, ये उसका एड्रेस है। ग्रेट ऑर्मेंड स्ट्रीट का मतलब है कि एक ऑर्मेंड स्ट्रीट जगह पे एक उसने किराए का कमरा लिया था। तो जो बेडरूम वॉल्स थे वो प्रीवियस टेनेंट मतलब जो पुराना किराएदार था उसने पेंट की हुई थी दीवारें, पर कुछ कुछ जगह पर क्या था, पैचेस बन गए थे। पैचेस कैसे बन जाते हैं? दीवार में से जब पेंट उखड़ने लगता है तो ऐसे थोड़े थोड़े से पैचेस बन जाते हैं ना, वो पैचेस बने हुए थे उस दीवार पर। और उनमें से एक पैच पर क्या था कि एक फेस दिख रहा था, एक चेहरा दिख रहा था। लाइंग ऑन अ बेड इन द मॉर्निंग, मैं जब सोया हुआ था और आराम से उठने की कोशिश कर रहा था, डिलेइंग मतलब कि थोड़ी देर से उठने की कोशिश कर रहा था और आलस दिखा रहा था, सडनली मैंने देखा कि वहाँ पर एक फेस है। आई केम टू थिंक एज इफ इज द रियल फेलो, और मुझे लगा कि कोई असली का इंसान बैठा हुआ है, कोई रियल इंसान बैठा हुआ है वहाँ पर स्ट्रेंज थिंग क्या हुई कि वहाँ पर सिर्फ पैचेस थे और पैचेस जो थे ना वो बहुत बड़े भी होते जा रहे थे और अपना शेप चेंज कर रहे थे। रोज़ जब मैं उस पैचेस को देख रहा था तो रोज़ वो पैचेस में से थोड़ा थोड़ा पेंट निकल रहा था और वो बड़े होते जा रहे थे, लेकिन जो चीज़ सेम थी वो थी वो चेहरा। समझ रहे हैं आप चीज़? वो क्या बताना चाह रहे हैं कि दीवार जो पेंट करके गया था, जो पहला किराएदार जिससे पहले उस जगह पर रहता था, उसका पेंट थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। पेंट निकलने के कारण दीवार पे पैचेस बन गए और जब वो रोज़ उन पैचेस को देखता था तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पेंट निकलता था, तो वो पैचेस बड़े होते जाते थे। लेकिन जो चीज़ सेम थी वो क्या थी? वो फेस जो उसको रोज़ दिखता था।
फिर क्या हुआ, इसको ये थोड़ा सा बीमार हो गया, ये बीमार हो गया, इनको इन्फ्लुएंजा मतलब कि कोई फ्लू हो गया उसको, और वो पूरा दिन सोया हुआ रहा। उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ा, थोड़ा सा रीडिंग की बुक्स, और सिर्फ सोच ही रहा था। एंड इट वॉज दैट द फेस बिगेन टू गेट फर्मर होल्ड ऑफ मी। आई ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल। आई मे से दैट इट फिल्ड माई थाट्स डे एंड नाइट। और सारा दिन पता नहीं कि वो चेहरा मेरे दिमाग में क्या होने लगा, उसके थॉट्स ही चलते थे पूरा दिन। मुझे लगता था वो कोई ना कोई रियल इंसान ही है, और असलियत में ही वो इंसान है, वो कोई इससे मामूली फेस नहीं है, पर सच में कोई इंसान है। और दिन रात में से उसी के बारे में सोचता रहता था, और मैं क्यूरियस होता रहता था, क्योंकि उसका नोज़ कैसा था, थोड़ा कर्व था, फोरहेड भी थोड़ा अजीब सा था। फोरहेड मतलब जो माथा होता है वो थोड़ा सा अजीब सा था। इनफैक्ट द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन, अ मैन इन थाउजेंड। ऐसा लग रहा था 1000 लोगों में कोई ऐसा इंसान होगा जो इतना डिफरेंट होगा, जिसका फेस, जिसकी नोज़ भी थोड़ी सी घूमी हुई हो, कर्व्ड हो, फोरहेड इतना अजीब सा हो, तो कोई 1000 लोगों में ही कोई एक इंसान ऐसा होगा। वेल आई गॉट बेटर। जब उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो वो फेस स्टिल उसके दिमाग में घूमता था। फिर वो क्या होने लगा, गली गली उस चेहरे को ढूंढने लगा कि कोई उसके देखे जाए उससे सिमिलर उसका फेस। कहीं ना कहीं उसने ये फील कर लिया था कि ये इंसान असली है, और ये इंसान को वो ढूंढ कर ही रहेगा, उसको वो कैसे भी करके मिलेगा ही। पर उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो उस इंसान को क्यों ढूंढ रहा है, और वो इंसान सच में है भी या नहीं। फिर उसने सोचा कि क्या पता ये किस्मत है, फेट मतलब होता है किस्मत, किस्मत है जो हमें जोड़ना चाह रही है। तो वो हर जगह ढूंढता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होती थी वो उस इंसान को ढूंढने के लिए चला जाता था। लेकिन उसके हाथ में और कुछ नहीं लगता था, सिर्फ दुख लगता था, क्योंकि उसको वो इंसान कहीं नहीं मिला। उसने कभी पहले रियलाइज़ नहीं किया था कि दुनिया में इतने अलग अलग चेहरे होते हैं, लेकिन जो अलग चेहरे होते हैं वो उसमें से कुछ तो सिमिलैरिटी होती है। जैसे हम किसी की आंखें बड़ी होती है तो लगभग बहुत सारे आप लोगों की देखोगे आंखें बड़ी होती हैं, बाल बहुत बड़े होते हैं, किसी के नाक लंबे होते हैं, किसी के नाक छोटे होते हैं, तो कुछ ऐसे सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन उसको लग रहा था ये तो इतना अलग इंसान है कि कहीं ये ढूंढ ही नहीं पाएगा। हाउ ऑल फेसेस डिफर एंड येट दे कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट टाइप। मतलब सारे चेहरे अलग होते हैं पर कुछ सिमिलैरिटीज़ तो मिल ही जाती हैं लोगों में। और इतना ढूंढने लगा कि वो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया, मैड हो गया उसको ढूंढते। उसने सारी चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी। सिर्फ वो हर ऐसी जगह पे जाता था, बिजी कॉर्नर्स पे जाता था जहाँ क्राउड हो, और वो लोगों को पागल सामान ढूंढता था, उस इंसान को पागल सामान ढूंढता रहता था। लोग उसको पागल समझने लगे थे, मैड समझने लगे थे। एक बार तो उसको पुलिस भी शक करने लग गई, मतलब उसके ऊपर शक करने लग गई कि ये ऐसा क्यों है, ये क्या कर रहा है रोड पे, किसको ढूंढ रहा है, और क्यों ऐसे भीड़ भाड़ के जगहों पर बैठा रहता है। उससे पहले उसने कभी मैन वुमेन को इतना घूर के नहीं देखा था जितना वो उस इंसान को ढूंढने के लिए पागल हुए जा रहा था। उसके बाद उसने सारी जगह ही पास्ड हिज हैंड ओवर हिज ब्रो एंड इफ ही वॉज वेरी टायर्ड एंड देन ही कंटिन्यूड। फिर क्या हो गया, एकदम से वो चुप हो गया, बातें करते करते चुप हो गया, स्टोरी बताते बताते, और 2 मिनट बाद उसने फिर कंटिन्यू किया। फिर मैंने लास्ट में उसको देखा, मतलब वो स्टोरी सुना रहा है ना, स्टोरी सुनाते सुनाते वो 2 मिनट रुक गया, फिर उसने कंटिन्यू किया कि मैंने टैक्सी ड्राइविंग, मतलब टैक्सीज में भी उसको ढूंढना शुरू किया, और ईस्ट की तरफ मैं गया ढूंढने। मैं कंटिन्यूसली दौड़ भागते उसको ढूंढने लगा। आई टर्न एंड ran beside it for little way and then saw an empty one coming. Follow that taxi. अब उसने देखा कि एक टैक्सी में कुछ लोग बैठे, और फिर एक टैक्सी में वो खुद बैठा, और उसको रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने वो इंसान दूसरी टैक्सी में देख लिया। तो उसने अपनी टैक्सी वाले को क्या बोला कि चलो इस टैक्सी का पीछा करो। तो उस ड्राइवर ने भी मैनेज किया और वो उसके पीछे चलता गया। और फिर वो टैक्सी जाकर के एक प्लेटफॉर्म पे रुकी जहाँ उस गाड़ी में से 4 इंसान निकले, एक लड़का, 2 लेडीज़, एक लिटिल गर्ल। आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक ये मैन निकला, 2 लेडीज़ और 1 दिस लिटिल गर्ल। ये 4 लोग उस टैक्सी में से निकले, एंड ये वो खुद लड़का है जो स्टोरी नरेट कर रहा है, स्ट्रेंजर। और वो कहाँ जा रहे थे, सारे फ्रांस जा रहे थे। जो 4 लोग थे कहाँ जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे। और ये इसका पीछा करते करते वो भी वहीं निकल पड़ा। पहले तो उसने बहुत बात करने की कोशिश की, पर उसके हाथ में सिर्फ दुख लगा, वो बात नहीं कर पाया।
अदर फ्रेंड्स हैड जॉइन द पार्टी। इसके साथ जो ये इंसान जा रहा था, 4 लोग, इनके साथ और भी फ्रेंड्स थे जो पार्टी ज्वाइन करने वाले थे और सारे के सारे ट्रेन में चढ़ गए। उसने जैसे तैसे टिकट अरेंज की ट्रेन की और ये भी उनके साथ चला गया कि फाइनली वो उससे मिल लेगा, लेकिन फिर से मिल नहीं पाया और वो इतने सारे लोगों में डिसअपियर हो गया, गायब हो गया वो इंसान। और इसको ये पता चल गया कि वो जो इंसान है वो बहुत अमीर आदमी है। फिर ये हार गया। जैसे ही वो उसको लगा कि अब वो दरवाजे से बाहर निकलेगा, फिर उसको वो नहीं मिला, वो हार गया। बट आई डिटरमाइंड को गो विथ हिम, पर उसने कैसे भी करके सोचा कि अब मैं इसको ढूंढ कर ही रहूँगा, और उसके वो पीछे पीछे चला गया। तो अब वो लोग सब लोग कहाँ चले गए, ओशन के सी में वोयाज लेकर के चले गए, मतलब शिप के थ्रू ट्रैवल करने लगे। तो वोयाज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी थ्रू शिप। तो उसमें चले गए और उसमें हैड ही बिगन, उसको लग रहा था वो अकेले रहे तो वो अकेले में उससे बात करे, पर उसके साथ हर टाइम कोई लेडीज़ थे या उसके साथ कोई ना कोई था ही, वो अकेला था ही नहीं, अकेला हो ही नहीं रहा था। वो वेट कर रहा था वो इंसान अकेला हो तो वो स्ट्रेंजर उससे जाकर के बात करे और वो जाने कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन वो उसको अकेले मिल ही नहीं पा रहा था। हाफ एन आवर द डोर ओपन, ही केम आउट बट विद अ लिटिल गर्ल। फाइनली आधे घंटे बाद वो एक दरवाजे से बाहर निकला, शिप में ही। शिप में भी बहुत सारे कैबिन्स होते हैं, रूम्स होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा टाइटैनिक बहुत बड़ी शिप थी, तो उसमें क्या थे, बहुत अलग अलग रूम्स थे, कैबिन्स थे। वैसे ही जो शिप्स होती हैं छोटी बहुत छोटी बड़ी जो ट्रैवलिंग के लिए, या क्रूज जो होते हैं उनमें भी अलग अलग कैबिन्स होते हैं जहाँ रूम्स होते हैं बैठने के लिए। तो उसी रूम में से आधे घंटे बाद वो बाहर निकला और जो स्ट्रेंजर है, जो लड़का जो स्टोरी नरेट कर रहा है, जो ऑथर है, वो बता रहा है कि वो उसका वेट कर रहा था, आधे घंटे बाद वो बाहर निकला। माई हार्ट बीट फास्ट, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगी, पर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था वो सही चेहरा पहचान रहा है, ये वही इंसान है जो उसकी दीवार पर दिखता है। उसने फाइनली उसकी तरफ देखा, मूव्ड टुवर्ड्स द अपर डेक, इट वॉज नाउ और नेवर। तो उसने फाइनली सोच लिया अब अगर मेरे को ये इससे बात कैसे भी करनी पड़ेगी, अगर मैं अभी बात नहीं कर पाया तो मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो उसने फाइनली बोल दिया, एक्सक्यूज़ मी, आई स्टैमर्ड, मैंने धीरे से बोला कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे आपका कार्ड मिल सकता है, मैं कोई रीज़न से ही आपसे कार्ड मांग रहा हूँ। तो वो बहुत सरप्राइज़ हो गया जिससे उसने कार्ड मांगा, जिसका चेहरा उसको दिख रहा था। तो वो ऐसे कौन सा इंसान होता है जो ऐसी तरीके से बात करो, डायरेक्टली मेरा कार्ड ले। पर उसको लगा कि ये चलो शायद ये थोड़ा सा पागल इंसान ही लग रहा है, तो उसने ज़्यादा उससे कोई क्वेश्चन नहीं किए और उसको क्या कार्ड निकाल करके दे दिया। तो वो कार्ड उठा करके इतनी ज़ोर से भागा कि वो उसको मिस ना करे। और कार्ड पर जैसे ही उसने देखा तो कार्ड पर वही एड्रेस लिखा होता, मिस्टर ऑर्मंड वॉल। ये एड्रेस आपको जाना पहचाना होगा क्योंकि ये एड्रेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ ऑथर किराए का कमरा लेकर रह रहा था। जिस दीवारों पर उसको वो चेहरा दिख रहा था वही उसका एड्रेस था। किसका एड्रेस था, जो उसको जिसके पीछा वो कर रहा था उसी का एड्रेस निकला। उसके कार्ड पर उसने एड्रेस देखा और वो एड्रेस कहाँ था, पिट्सबर्ग का था, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब एक्चुअली उसी जगह का जहाँ जो हमारे ऑथर है उन्होंने उसका चेहरा देखा था। उसके बाद वो स्टोरी बताते बताते वो बोलने लगे कि अब उसके आगे मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये बेंगलोर क्या है, जगह का नाम है जहाँ पर वो था, जहाँ वो पीछा करते करते उसका इंसान का पहुँचा था ना, जिसको वो ढूंढ रहा था दिन रात, उसका पीछा करते करते। तो ये उस जगह का नाम है जहाँ उसको फाइनली कार्ड मिल गया। कार्ड से उसको पता चला कि उसका एड्रेस क्या है, मिस्टर ऑर्मंड वॉल। उसके बाद वो क्या हो गया, वो बोलने लगा कि अब मुझे याद नहीं, जैसे मैंने कार्ड पढ़ा उसके बाद उसको याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। डायरेक्टली वो कहाँ पर पाया गया, हॉस्पिटल में पाया गया। और देयर आई ले ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स एंड ओनली मंथ्स अगो आई डिड रिटर्न। और मैं वहाँ पर बहुत टाइम तक क्या था, ब्रोकन पड़ा हुआ था, टूटा उटा पड़ा हुआ था, मैं बीमार था और उसके बाद भी 2-3 महीने पहले ही मैं वापस आया हूँ। ये कौन बता रहा है, जो ऑथर स्ट्रेंजर जो स्टोरी बता रहे हैं ना, नरेटर, वो बता रहा है कि कुछ ही समय पहले मैं वापस आया हूँ। ही वॉज साइलेंट, फिर चुपचाप वो थोड़ी देर चुप हो गया। सब लोग बहुत ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगे। जो सारे फ्रेंड्स डेविने के घर पे इकट्ठे हुए थे वो सारे फिर से चुपचाप बहुत इंटरेस्ट के साथ उसकी कहानी सुनने लगे कि आगे क्या हुआ जानने के लिए। फिर सारे लोग उसको घूरने लगे। जैसे वो चुप हो गया सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। वी लुक्ड एट हिम और वेट कर रहे थे कि वो आगे की कहानी सुनाए। फिर उसने
उसका मुंह उतर गया और उसने आगे की कहानी बताना शुरू की। उसने बताया कि मैं आई वेंट बैक, ही स्टार्टेड वंस अगेन। उसने फिर से बात स्टार्ट की कि मैं वापस ऑलमंड की स्ट्रीट में आया, जहाँ उसका किराए का घर था, वो वापस वहाँ पर आया अपना काम शुरू करने अमेरिका में। और आई रोड टू पीट्सबर्ग। उसने फिर पीट्सबर्ग में सब लोगों को लिखा, न्यूज़पेपर वालों को लिखा, अमेरिका में अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि इसके साथ क्या हुआ है। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड वॉज दैट ही वॉज अ मिलियनेयर। उस इंसान के बारे में उसने पता लगवाया, न्यूज़पेपर एडिटर्स को बताया कि ये इंसान कौन है, मिस्टर ऑलमंड वॉल कौन है जो पीट्सबर्ग का है, और उसका इस जगह से क्या लेना देना है, और इस जगह को हम ऑलमंड स्ट्रीट ही क्यों बोलते हैं। जिस जगह पर वो रह रहा है उसका ऑलमंड स्ट्रीट नाम था, जगह का नाम। और जो उस इंसान से मिला उसका नाम भी क्या था, ऑलमंड वॉल था। ऑलमंड वॉल उसका नाम था और उसका एड्रेस पीट्सबर्ग का था। तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था कि कुछ तो कनेक्शन है विथ इंग्लिश पेरेंट्स हु हैड रिसाइडेड इन लंदन। तो उसको पता चला सारे लोगों से कि ये एक मिलियनर है, बहुत अरबपति इंसान है, और वो कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। पर ये इस जवाब नहीं दे पाए कि लंदन में कहाँ रहता था। लंदन तो बहुत बड़ी जगह है, तो लंदन में एग्जैक्टली कहाँ रहता था इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। एंड सो द टाइम वेंट अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग। फाइनली कल शाम को क्या हुआ कि आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड एंड स्लेप्ट टिल लेट। फिर वो बता रहे कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और एकदम से मैं जा कर के सो गया। जैसे ही मैं उठा तो ब्राइट सनलाइट मेरे कमरे में आ रही थी, और जैसे ही ऑलवेज आई डू आई लुक एट वंस द वॉल। मैं हमेशा उस चेहरे को देखता हूँ। मैंने अपनी आंखें रगड़ी और देखा कि मुझे वो चेहरा बहुत हल्का दिख रहा है, फेंटली विजिबल, मतलब बहुत हल्का फुल्का दिख रहा है। लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर। और रात को वो बिल्कुल क्लियर था जैसा हमेशा मुझे दिखता है, लेकिन सुबह जैसे ही मैं उठा तो ऐसा लग रहा था भूत की तरह वो अब गायब होता जा रहा है। आई गॉट अप कन्फ्यूज। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया और मैं सैड हो गया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। फिर मैंने जनरल न्यूज़पेपर उठा करके देखा तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि जो अमेरिकन मिलियनेयर है मोटर एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो गया है। अमेरिका का जो मिलियनेयर है मतलब कि वही ऑलमंड वॉल जो इंसान है उसका क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। उसका नाम ऑलमंड वॉल, उसका एक्सीडेंट हो गया है। जो पीट्सबर्ग का मिलियनेयर है, एक पार्टी में जब वो इटली से वापस आ रहा था वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो जब वो रूम में वापस गया तब देखा कि जो चेहरा था वो गायब होने लगा, दीवार से चेहरा पूरी तरीके से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, चेहरा हट गया। फिर उसने थोड़ी मतलब जैसे जैसे शाम ढलती गई तब उसको पता चला कि बहुत सारी इंजरीज, उसको बहुत सारे घाव आ गए थे ऑलमंड वॉल को, और उसकी डेथ हो गई है। वो डाई हो गया है, डेथ हो गई है। और फिर वो चुप हो गया। तो अब आया स्टोरी का असली मज़ा। अब स्टोरी का असली मज़ा आएगा। मोस्ट रिमार्केबल बी सेड, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड सो फोर्थ एंड वी मेंट इट सो। तो सब डर गए कि अरे मतलब सच में वो चेहरा मरने के बाद गायब हो गया, वो इंसान सच में मर गया तो वो चेहरा भी गायब हो गया। स्ट्रेंजर ने बोला हाँ, वो चेहरा पूरी तरीके से गायब हो गया। अब उसने बोला अब इस स्टोरी के 3 एक्स्ट्रॉर्डनरी बातें हैं। जो मैंने पूरा आपको इंसिडेंट बताया जो 2 साल से मेरे साथ हो रहा है उसकी 3 कहानियां हैं। तो सबने पूछा क्या है 3 कहानियां बताओ। तो उसने बोला 1 is that it should be possible for a patch on the wall of the house in the London not only to form the features of gentleman America but also have close association with his life। मतलब उसने बोला पहली चीज़ तो ये कि जो उसका चेहरा मुझे दिख रहा था वो हकीकत में सच्चा भी हो सकता है। हाँ, साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं ये चीज़ मानता हूँ, पर हाँ ऐसा तो हुआ है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये कि उसका चेहरा तो हकीकत में था, उसका कनेक्शन भले वो अमेरिका में रहता था लेकिन उसका चेहरा हमको लंदन में दिखता था, तो ये तो हकीकत थी। दूसरी चीज़ कि उस जेंटलमैन का नाम जो था उसका रिलेशन किसके साथ था, जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट। उस जो ऑलमंड स्ट्रीट उससे कुछ तो कनेक्शन था, मतलब जो ऑलमंड वॉल था उसका ऑलमंड स्ट्रीट से कुछ तो कनेक्शन था। तो इसने क्या बताया कि जो मैंने पूरी आपको इंसिडेंट बताई इसकी 3 बहुत अनोखी बातें हैं। पहली कि जो वो रहता वो अमेरिका में था लेकिन उसका चेहरा लंदन में हमें दिख रहा था, भले ही साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगी पर ये मेरे साथ हुआ है।
दूसरी चीज़ उसने क्या बताई कि जो जेंटलमैन का नाम था मिस्टर ऑर्मंड वॉल, वो और ऑर्मंड स्ट्रीट, इन दोनों का भी कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। इज इट नॉट सो? रहा होगा। फिर सबने एग्री किया, हाँ ये सही बात है, सब मान गए। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन द सुपर नेचुरल अकरेंसेस सेट अगेन विद द इंक्रीज एक्साइटमेंट। सब एक्साइटेड हो गए, अरे सच में सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, सच में ऐसा होता है, सच में भूत होते हैं, सच में ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान रहता अमेरिका में हो, दिखता लंदन में हो। तो ड्यूरिंग दिस विच अ नरेटर अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रोज अप एंड सेड गुड नाइट। तो ऐसे ही जो नरेटर था जिसने ये सारी स्टोरी बताई वो एकदम से बोलने लगा चलो अब मेरी कहानी खत्म हुई, गुड नाइट। पर सबने बोला कि तुमने तो बोला था कि 3 चीज़ें हैं स्टोरी में एक्साइट करने वाली, लेकिन तुमने तो सिर्फ 2 ही बताई, तो थर्ड मोर एक्साइटिंग चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ तो बताओ। यू सेड देयर आर 3 थिंग्स, तो तुम तीसरी चीज़ तो बता के जाओ। तो उसने हंसते हुए बोला कि पहले तो दरवाज़ा खोल के वो दरवाजे से बाहर निकलते निकलते बोला, अरे मैं भूल गया, जो थर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ ये थी कि ये पूरी कहानी मैंने आधे घंटे पहले ही बनाई है, 1.5 आवर अगो। मतलब ये कहानी पूरी 1.5 घंटे पहले ही बनाई है। और फिर वो वापस गुड नाइट बोलकर चला गया। तो मतलब ये पूरी कहानी सच्ची नहीं थी, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो मन से बनाई थी और सबको उसने बेवकूफ़ बनाया और सबके मजाक उड़ा करके वो गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला गया। सो दिस वॉज द स्टोरी स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।